1 जुलाई को लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी सदन में बता रहे थे कि जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुआ है उसके बाद जितने भी अग्निवीर शहीद हुए हैं उसे 1 रुपये भी नहीं दिया जाता और सरकार उसे यूज़ एंड थ्रो और मजदूरों की तरह ट्रीट करता है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कोई भी अग्निवीर शहीद होता है तो उसे सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। आप इसे भी देखिए, अक्टूबर 2023 में अक्षय गवाटे नाम के एक अग्निवीर शहीद होते हैं। उनके पिता न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा पिता से बात करने पर पिता लक्ष्मण गवाटे ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए, मतलब टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए उनके परिजन को दिया गया। अब हम समझते हैं कि अग्निवीर अगर शहीद होते हैं या फिर वे विकलांग होते हैं या डिसेबिलिटी होते हैं तो तब सरकार उसे क्या देता है। देखिए, अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो 48 लाख रुपए इंश्योरेंस अमाउंट, 44 लाख रुपए अनुग्रह अमाउंट और 8 लाख रुपए आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड की तरफ से दिया जाता है। अगर ये तीनों को मिला दें तो ये टोटल 1 करोड़ रुपए बैठता है। प्लस में डेथ के बाद जितने भी 4 साल पूरा होने तक जितने भी समय बचा वे राशि उसके परिवार को दिया जाता है। सेवानिधि फंड में 30% जो उसके सैलरी से कट के जो उसके फंड में जमा हुआ है, प्लस में सरकार भी उतना ही मिलाता है और उसके साथ इंटरेस्ट लगा के उसके परिजन को दिया जाता है। ये सारा अगर अमाउंट मिला दें तो ये 1 करोड़ से भी अधिक बैठ जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी अग्निवीर डिसेबिलिटी हो जाता है या फिर विकलांग हो जाता है तो इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है। अगर कोई अग्निवीर 100% डिसेबल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए। अगर कोई 75% विकलांग होता है तो उसे 25 लाख रुपए और कोई अगर 50% विकलांग होता है तो उसे 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है। दूसरी बात, राहुल गांधी छोटा मोटा लीडर तो है ही नहीं, वे अब अपोजिशन लीडर बन गए हैं। उसे सदन में खड़ा होकर बहुत ही सोच समझ के और रिसर्च के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ बीजेपी नेता नहीं सुन रहा है बल्कि उसके साथ साथ पूरा देश सुन रहा है। और बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसा रहता है जो बिना जांचे परखे उस बात को सत्य मान लेता है और समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसी कारण राहुल गांधी से अपील है, अगर वे रिसर्च करके बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वे रिसर्च नहीं कर पाते हैं तो वे अपने चेले ध्रुव राठी का ही स्क्रिप्ट पढ़ लिया कीजिए, ताकि लोग मैनिपुलेटेड बातें सुन के कम से कम थोड़ी मोड़ी ज्ञान तो हासिल कर लें।